हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया है। आप सभी बताइए सब कैसे हो? और हम चल देते सुबह सुबह आज घेर में। आज सुबह से कर दिया था व्लॉग शुरू, और 5 अभी तक बजे नहीं थे। 5 बजे से पहले ही हम घेर में आ गए थे। और ये देखिए जी, सारे डंगर हो जा बस, मतलब आवाज़ ही सुन के खड़े हो जा। गेट खुला है तो इन्हें पता लग जा कहाँ आगे, गल की गल सारे खड़े हो जा। और यह जो लाल सी गाय है हमारी, यह ब्याह होगी अभी थोड़े बहुत दिन में ही, एक हफ्ते में ब्याह लेगी। हाँ, और बाकी मतलब टाइम तो एक हफ्ते का ही है, बाकी की ऊपर वाले की मर्जी है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। और जी गोबर हमने हटा दिया। गोबर हटाने के बाद अब लगा देंगे झाड़ू। झाड़ू के बस ये ना पत्ती जो सी सूखी सूखी रहे या वहीं इकट्ठी कर दे। पत्ती में आराम से बैठ जा, पत्ती काट दे, मतलब गुंडासे में कोई ऐसा भी देखा मैं तो बहुत सी जगह पूरी पूरी ऐसे ही डाल दे उसमें, फिर मतलब पूरी पत्ती कैसे हटावे पता नहीं, समझ में नहीं आता। और या कटिया ना आया कर दे गड़बड़, नहीं तो सबका बाकी का अच्छे से ही गोबर रहे, या सारा काट दे पता नहीं क्यों। और जी बस अभी हमने झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद दूध निकालने के लिए बैठ गए थे। दूध निकालने के बाद फिर हम चल देंगे घास घूस करके, फिर चल देंगे हम घर। आज अभी गया था उठ, अभी भी घेर में गया था, बोले मम्मी मुझे भी उठा दियो। मैं कहा ठीक है उठा देंगे। तो जब भी बनाए सुबह का वो लोग, नहीं तो ना बना था। इसके पापा तो कहता है मैं मेरे बस की ना, तो अभी करता है बेचारा इतना काम। तो ये सुबह मतलब कभी कभी जावे घेर में, ऐसी बात नहीं है, रोज तो ये उठता नहीं सुबह जल्दी। और यहाँ ना सारे को मतलब थोड़ा सा गर्दा जैसा झाड़ू लगाई थी ना पत्ती का गर्दा सा और था। ये बछड़ा बेचारा हमारा इतना सीधा है, ये होगी महाराज बहुत ही। और ये रोटी बच रही थी, और सब मतलब जितने कुत्ते मिले थे रास्ते में सबको घेर दी थी। एक कुतिया रह कर बेचारी यहाँ से उसे, मतलब वो घेर के सामने ही रहे यहीं। वो जब नहीं खाती, जब हम घर जाया करे वो थोड़ा सा दूध पिया करे और एक रोटी घेर दे हम उसे। तो बस ये वहाँ पापा की खाट है, पापा की खाट के पास रखी आएंगे हम यहाँ बाल्टी। और जी बाल्टी रखने के बाद आज ना ऊपर हमें जाना गुस्से उथलने के लिए। ऊपर पूरी छत भरी पड़ी थी, अभी हम कितने दिन से मतलब गुस्से पात भी नहीं रहे। और ये चल दिए देखो हम ऊपर सीढ़ी पर ना चढ़ने में, मतलब पहले तो शुरू शुरू में डर लगा था, अब तो आदत सी हो गई। और ये देखो सारी छत कैसे भरी पड़ी थी, तो यहाँ सी का को मतलब ये उथल देंगे। उथलने के बाद फिर 2 दिन बाद लगा देंगे बढ़ाई पे, जो से सूखे सूखे है वे अभी लगा देंगे बढ़ाई पे। ये एक बढ़ाई उधर लगा दी थी, एक लगा दी थी इधर। एक बढ़ाई पे ना लगते नहीं साथ ही साथ वे, फिर नहीं तो नीचे वाले फूट जावे। इतने सूखे तो होते नहीं इतनी जल्दी, हल्की धूप रहे, तेज धूप में तो सूख भी जावे जल्दी। अभी इतनी तेज धूप होती नहीं। और जी ये कुछ तो हमने उधर रखे थे यहाँ, कुछ इस बढ़ाई पे लगा देंगे, कुछ लगा देंगे दूसरी बढ़ाई पे। और फिर ये लगाने के बाद उथल उथल के रख देंगे जो बाकी के है सारे। ये 2 दिन बाद फिर लगाएंगे। देखो दूसरी बढ़ाई पे आ गए थे लगाने के लिए। और जी ये सारे गुस्से उथल दिए, और अब चल देंगे हम घर की तरफ को। और जो हमने बाल्टी देखी अपनी आँखें, इतना कांड हो गया था। वहाँ एक बिल्ली रहे, और बिल्ली ने ना वह रोटी उठा ली थी हमारी। अरे देखो कल मैंने जो कपड़े धोए थे सूखते नहीं, और ये सब है सीलने वालों के। क्या बिल्लिया पर कोई धोखन देता, समझ से बाहर की बात है। ये सब मतलब धो के रात को ही डाल देते, हल्के हल्के से सूख रहे थे। और ये अभी की ड्रेस पे करनी थी प्रेस, ये इसके अंदर मतलब अंदर डाल दी थी, खूंटी पर टांग दी थी। और ये देखो कपड़े कितने पड़े अभी सिलाई के, और इस पर कर दूंगी प्रेस। इसके कपड़े तो सूख ही गए थे, पंखा चला के छोड़ दिया था रात को, पंखा कर दिया बंद। अभी कह रहा था मम्मी झड्डा लग रहा बंद कर दो, मैं कहा ठीक है अभी करूँ। और ये बस आ गए थे इधर प्रेस करने के लिए।
ये यहीं खड़ी होकर करा करूँ मैं तो प्रेस। वैसा तो मतलब कर लूँ ऐसे बेड पे बैठ के भी, पर जो सूट सलवार पे करनी हो ना, जो छांटने वाली रहे तो वहाँ खड़े होकर अच्छे से हो जावे। बहुत ही अपनी तरफ को घिसकाई जाओ और ऐसे कर दो। वो देखो वहीं रखा बेड पर, पीछे रखा, इन पे भी करनी है। ये भी छांटने आज जो उनसे छांटने हो इन पे भी मैं पसर में ही कर लूँ प्रेस। और इसकी ड्रेस पे तो बस हो ही गई, स्कूल में चला जाएगा पहन के। कह रहा था मतलब ये सोच रहा था जब धोए ना, बोले मम्मी मेरे कपड़े ना सूखने के तो मैं ना जाने का स्कूल में। मगर ठीक है कोई बात नहीं, सुखा देंगे तेरे कपड़े। सूख तो गए थे हवा में ही, मगर चल प्रेस भी कर दूँ। टाइम पे आ गए थे, 6 बजे लाइट चली जावे। तो किसी किसी दिन तो जब गोबर पाथा करे थे ना, गोसे बनाते, तो जब तो लेट हो जाते इतने लाइट चली जाती। अब तो गुस्से ना पाते तो फिर टाइम पे ही आ जावे लाइट रहे। और ये सूट बढ़िया लग रहा था, मतलब सूट सलवार एक जैसे ही है। और क्या नाम लिख रहा है इसका, स्टोल है मैरून रंग का। अब इन पे भी प्रेस कर करके रख दूंगी। और जी सुबह का नाश्ता बनाने की होगी थी तैयारी, चाय रख दी थी बनने के लिए। अभी डाल देंगे इसमें अदरक, घिसने वाला भी वो आवा है वो, पर पता नहीं उसमें मुझे अलग अलग टेस्ट आवा है दोनों का। मुझे इसका ही ज़्यादा बढ़िया लगा है, मैं तो इसमें कूट के जब डाल लग रू इसमें। और आटा हमने छान लिया था अपना। और ये देखो ये बच रही थी कल की सब्जी, इसके बनाऊंगी पराठे। अभी को कह रही थी मैं पराठा खा लिए, पर नहीं, यूँ कह रहा मम्मी मैं ना खाने का, मैं तो अपना बेसन का चिल्ला खाऊंगा, पराठे अपने आप ही खा लियो। मगर कोई बात नहीं, तू दो काम ना करवावे। बोले ना मैं नहीं खाऊँ, मगर चल तो चल ठीक है ना खाइए। और ये देखो इसका बेसन का चिल्ला बनाने की कर दी मैंने यहाँ तैयारी। एक काट दिया प्याज और एक काट दी हरी मिर्च, और गाजर तो खैर इसने ही कस दी थी, और नहीं मतलब छील दी थी। और बस कस दूँ कद्दूकस में को, और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल कर फिर इसका चिल्ला बना दूँगी। पापा हमारे आगे थे रोटी खाने के लिए, पापा को दे दी थी। और इसके पापा और रवि और बस हम ही रह रहे हैं अभी तो। और जी आप सभी ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, ऐसा ना करा करो। लोग पसंद आए तो ज़रूर बता दिया करो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और जो भी चैनल पर नए रह गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और आप सभी आ जाओ, आप भी जिसको रोटी खानी हो रोटी खा लो, जिसको बची हुई सब्जी के पराठे खाने हो वो खा लो, और जिसको बेसन का चिल्ला खाना हो वो खा लेना। वो तो मर्जी है जी आपकी, देख लो। और जी दिन होवे ना इतना छोटा हुआ है, बहुत ही छोटा दिन हुआ है, बड़ी मुश्किल से काम निपटाना पड़े, बहुत ही मुश्किल से। और ये देखो अब इसके पापा को दे दूंगी ये बनाने के बाद। वैसे जो एक रोटी का भी बना है ना, उसमें से तो सब्जी निकल जा, जो आलू के बनावे वे तो बन जावे। और ये तो एक नीचे और एक ऊपर जब भी बने अच्छे से, नहीं तो सब्जी निकल जा, वे अच्छी तरीके से ना बनते। ऐसे बची हुई सब्जी हो ऐसे यूज कर लो तो यूज भी हो जा, अगर ना खावे कोई। आलू पपीते की सब्जी थी, वैसे तो यह बची गई थी, मगर चलो जी ठीक है ऐसे ही बना दूंगी। तो हमारी सब्जी भी ख़त्म हो गई थी और सबको खाने में स्वाद भी आ गया था पूरा। इधर चाय बना के रख दी थी ढक के। और जी सूट सलवार वे जो प्रेस करके दर दिए थे, पैंट सिलनी थी वे सिल लूँगी बस बाद में। और सुबह से ये 4:30 बजे के बाद का है काम, तो हाँ 4:30 बजे से बाद में लग गई थी काम में। और ये देख लो अब तक का कितना काम हो जावे सुबह सुबह। पराठे बन के हो गए हमारे तैयार, बहुत ही बढ़िया। इसके पापा खा के चले गए थे खेत में। अभी है अभी का नंबर बेसन के चिल्ले का। ये देखो ये थोड़ा सा घी डल गया था, थोड़ा सा ही ज़्यादा, एकदम से जब इस पर डाला ना तो वो एकदम से मेरी तरफ कोई आ गया। अभी कह रहा मम्मी जल जाती आज तो, मगर कोई बात नहीं है, तो भाई रोज़ का काम है ऐसे ना जलने की। और बेसन का चिल्ला बन के हुआ था इतना बढ़िया तैयार। ये देखो कितना बढ़िया बन गया। हरी मिर्च बेचारा इतनी तीखी आ रही हरी मिर्च, तो ये निकाल कर रख दे बगली और इसे उथल देंगे। देखो टूटा भी नहीं इसकी उससे, मतलब जो क्या था पूरी तारने वाली। एक तरफ लगा लिया था चक्कू, पहले चक्कू से उठा लिया था हल्का हल्का सा, फिर बाद में इससे पलट दिया था। और जी बस ये हो जाएगा इसका बेसन का चिल्ला बन के तैयार। जिसका खाने का मन कर गया हो तो बता देना ज़रूर। और अभी कह रहा था ना
मम्मी आप तो मतलब ये भी खा लो, एक अपना बना लो। मैं कहा नहीं, मैं तो मैं कहा वैसे ही खाऊंगी वो सब्जी वाला पराठा ही। बोला नहीं, मतलब नू सोच रही सब्जी बर्बाद ना चली जा मकान सोच तो नहीं रही। और ये इसकी डाल देंगे इसमें चाय। और ये देखो जी पराठा बन, ये इसका चिल्ला बनका हो गया बहुत बढ़िया तैयार। जिस जिसका मन करे खाने को तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर वो लोग पसंद आए तो जी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।